शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संप्रज्ञा समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताए गए हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन 4 भेदों में से 2 भेदों को लेकर के हमने विचार किया है, वितर्क और विचार। वितर्क समाधि में 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है और विचार नामक समाधि में 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है जो स्थूल भूतों के कारण है। इस प्रकार से 10 पदार्थों का साक्षात्कार इन 2 प्रकार के भेदों में योगी को होता है। जब इनको बार बार प्रत्यक्ष कर करके निश्चिंत हो जाता है तो योग साधक और आगे बढ़ जाता है, आगे के पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, वैसा ही तप करता है, वैसी श्रद्धा रखता है, वैसा ही संयम रखता है, वैसी ही निरंतरता उसके अभ्यास में रहती है और अपने अभ्यास को और उत्कृष्ट करता हुआ और सूक्ष्मता से आगे बढ़ता हुआ संप्रज्ञा समाधि के तीसरे भेद को प्राप्त करने लगता है। और संप्रज्ञा समाधि का तीसरा जो भेद है वो आनंद समाधि। आनंद नामक समाधि में आगे बढ़ करके वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जो आनंद नामक समाधि है, इस समाधि के अंतर्गत बहुत सारे तत्वों का दर्शन करता है। आनंदो आह्लादः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो आनंद नामक समाधि है ये आह्लाद करने वाला है, यानी आनंदित करने वाला है, आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। क्योंकि इस आनंद नामक समाधि में जितने भी प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं उन सबका साक्षात्कार हो जाता है। आनंदो आह्लादः। ये जो आह्लादित करने वाली इंद्रियां हैं, आत्मा को प्रसन्नता देने वाली जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। इस संप्रज्ञा समाधि के तीसरे भेद में उन पदार्थों का साक्षात्कार होता है जिनके माध्यम से हम नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान को एकत्रित करते हैं। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर जिनके माध्यम से अलग अलग ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त करते हैं। नेत्रेंद्रियों के माध्यम से रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, रसनाइंद्रिय के माध्यम से रस का ज्ञान प्राप्त करते हैं और घ्राणेंद्रिय के माध्यम से गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों का जिन साधनों के माध्यम से हम
ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन साधनों को इंद्रिय शब्द से कहा जाता है। और आप इस शब्द से परिचित हैं, इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और कर्णेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रियां कहते हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी प्राप्त करने वाली जो इंद्रियां हैं, जो साधन हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उनका भी दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है, उनकी भी समाधि लगाता है। जिस साधन से जानकारी प्राप्त हो रही है, उस साधन को जानना भी आवश्यक है। इसलिए योगी उस साधन का भी दर्शन प्रत्यक्ष करता है, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, जो हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। हमारे शरीर के अंदर विद्यमान ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का दर्शन इस आनंद नामक समाधि में करता है। और इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां भी है। 5 कर्मेंद्रियों का भी इसी आनंद नामक समाधि में दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, और ये 5 कर्मेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं, जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं, इसको वाग इंद्रिय कहते हैं, वाणी कहते हैं। एक इंद्रिय है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, वाग इंद्रिय, जिसको हम वाणी कहते हैं। हस्तेंद्रिय, जो हाथों में है, जिनसे हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं इन हाथों से, हस्तेंद्रिय। पादेंद्रिय, जो पांवों में रहती है, जो आने जाने का कर्म करती है, पादेंद्रिय। वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय, और 2 इंद्रियां गुप्त इंद्रियां कहलाती हैं, एक मूत्रेंद्रिय और एक गुदा इंद्रिय। इन 5 कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार भी इस आनंद नामक समाधि में होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का साक्षात्कार इस आनंद नामक समाधि में होता है। और इसके साथ साथ 11वां पदार्थ है, जिसको हम मन शब्द से कहते हैं, चित्त शब्द से कहते हैं, जो मनन कराता है, जो विचार कराता है, संकल्प विकल्प करवाता है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे पदार्थों का दर्शन प्रत्यक्ष करते हैं। इसी मन के माध्यम से 5 स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष करते हैं। इसी मन के माध्यम से 5 सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष करते हैं। इसी मन के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष करते हैं। इसी मन के माध्यम से 5 कर्मेंद्रियों का प्रत्यक्ष करते हैं, और इसी के माध्यम से इसी का प्रत्यक्ष भी करते हैं। मन से मन का प्रत्यक्ष, मन से मन का प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार से एक दीपक, जलता हुआ एक दीपक दूसरे पदार्थों का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है, जिस प्रकार से एक दीपक जो हम लोग जलाया करते हैं, जब बिजली नहीं होती है तो दीपक जलाते हैं, ये जो दीपक है वो दीपक दूसरे पदार्थों का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में रहने वाला ये जो मन है, जिस मन के माध्यम से हम नाना प्रकार के पदार्थों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, समाधि में बैठ करके स्थूल सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं,
समाधि में बैठ करके ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसी प्रकार मन जो है स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। जहां मन अन्यों का प्रत्यक्ष कराता है वहां स्वयं का भी प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। तो 11वां पदार्थ है मन, जिसका प्रत्यक्ष आनंद नामक समाधि में बैठ करके योगी करता है। एक और पदार्थ है जिसका नाम है अहंकार, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। यहां अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है। जो व्यक्ति अविद्या से, मूर्खता से, अज्ञानता से युक्त होकर के जो अभिमान किया करता है, उसको भी अहंकार शब्द से कहा जाता है, पर वह अहंकार ज्ञानात्मक अलग चीज है। और यहां जो अहंकार है ये वस्तुआत्मक है, एक वस्तु, एक पदार्थ है। जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत पदार्थ हैं, ठीक इसी प्रकार से यह अहंकार भी एक पदार्थ है। इसका भी दर्शन आनंद नामक समाधि में होता है, और ये अहंकार आत्मा का अनुभव कराने का साधन है। क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग साधन हैं, अलग अलग पदार्थों का अनुभव कराते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का अनुभव कराती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करवाती हैं, ऐसे ही मन मनन कराता है, संकल्प विकल्प कराता है। ठीक इसी प्रकार से अहंकार भी आत्मा को आत्मा का अनुभव कराता है। यदि हमारे शरीर में अहंकार न रहे तो हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, स्वयं का अनुभव नहीं कर पाएंगे, मैं हूं इसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। आज प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है मैं हूं, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि का निरंतर अनुभव करता है। मैं हूं तो हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं भी हूं, मैं भी हूं। ये जो अनुभूति है ये अहंकार के माध्यम से हो रही होती है। जिसके माध्यम से अहम की, मैं की अनुभूति हो रही है, उसी का नाम अहंकार है। अहम करोति इति अहंकारः, जो अहम का, आत्मा का अनुभव कराने वाला जो साधन है उसको अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार आत्मा में, आत्मा के साथ है, शरीर के साथ है, आत्मा के लिए साधन बनकर के निकट, आत्मा के निकट रहता है। जैसे ये इंद्रियां, ये मन आत्मा के निकट रह करके आत्मा को अलग अलग प्रकार का ज्ञान कराते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा का भी अनुभव कराने का साधन आत्मा के निकट रहता है। तो इसी शरीर के अंदर अहंकार विद्यमान है। इस अहंकार का दर्शन प्रत्यक्ष इसी आनंद नामक समाधि में करता है। देखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 और 12वां पदार्थ है अहंकार। इन 12 पदार्थों का साक्षात्कार इसी आनंद नामक समाधि में करता है। एक और पदार्थ है जिसको इसी समाधि में आत्मा साक्षात्कार करता है, उसका नाम है महतत्व, जिसको हम बुद्धि के नाम से कहते हैं। महतत्व वो पदार्थ है जो आत्मा को निरंतर निर्णय कराता रहता है। हम मन के माध्यम से जो जो जानकारी एकत्रित करते हैं, जिस जिस का मनन करते हैं, जिस जिस का विचार करते हैं, उस पदार्थ के बारे में हमारे मन के अंदर 2 प्रकार के विचार आते हैं। संकल्प विकल्प निरंतर चलता रहता है मन के अंदर। उचित है या अनुचित है, न्याय युक्त है या अन्याय युक्त है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है। जो 2 प्रकार के विचार हमारे मन के अंतर्गत आते हैं और हम उन पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, और मंथन करके एक स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में आकर के हम निर्णय करते हैं, नहीं ये उचित है, ये अन्याय है, ये पाप है, ये धर्म है, ऐसा जो अब निर्णय करते हैं। ये जो निर्णय करने की स्थिति आती है
हमारे जीवन में, वह निर्णय इसी महतत्व से करते हैं, इसी महतत्व रूपी बुद्धि से करते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर महतत्व रूपी बुद्धि नहीं होती तो आज हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। जो भी हमने निर्णय किया है महतत्व से किया है, आज जो भी निर्णय कर रहे हैं वो महतत्व से ही कर रहे हैं, और भविष्य में जब कभी भी निर्णय करेंगे इसी महतत्व नामक बुद्धि से ही करेंगे। इसलिए ये बुद्धि बहुत सूक्ष्म पदार्थ हैं जो आत्मा के साथ, आत्मा के निकट रह करके निरंतर निर्णय करने का काम कर रही है। ऐसी बुद्धि रूपी महतत्व का भी इस आनंद नामक समाधि में दर्शन होता है, उसकी समाधि लगती है, उसका प्रत्यक्ष होता है। तो 13 पदार्थ हुए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 अहंकार और 1 महतत्व रूपी बुद्धि। इस प्रकार से 13 पदार्थ इस आनंद नामक समाधि में दर्शन में आते हैं, साक्षात्कार होता है। 13 पदार्थ ये हो गए हैं, और विचार नामक समाधि में 5 तन्मात्राएं हैं। 13 और 5 18 पदार्थ हो गए हैं, और 5 स्थूलभूत, 5 स्थूलभूत और 18 और 5 23 पदार्थ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो इस 18 पदार्थों का जो कारण है, इन 18 पदार्थों को जिनके माध्यम से बनाया गया है, परमात्मा ने इन 18 प्रकार के पदार्थों को जिनको लेकर के बनाया है, वो जो मूल कारण है, उन मूल कारण को भी साधक समाधि में प्रत्यक्ष करता है। और वो जो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष इसी आनंद नामक समाधि में करता है। इस आनंद नामक समाधि में इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जो दृष्टिगोचर में आने वाला संसार है, ब्रह्मांड है, इसका जो मूल कारण है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, इन 18 पदार्थों का जो मूल कारण है, उस मूल कारण को भी इसी आनंद नामक समाधि में करता है। यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जो निर्मित हुए हैं, जो बनाए गए हैं, परमपिता परमात्मा ने जिनको बनाया है, इन समस्त पदार्थों का जो मूल कारण है, रॉ मेटीरियल है, उसका भी प्रत्यक्ष दर्शन इसी आनंद नामक समाधि में करता है। और वो है सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, इन तीनों तत्वों का प्रत्यक्ष दर्शन इसी आनंद नामक समाधि में होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति